अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको ढेरों खुशियाँ दे, आपके रिस्क में बरकत डाले, आपको रिस्क हलाल कमाने की तौफीक अता फरमाए, आपकी ज़िंदगी में कभी भी कोई मुश्किल ना आए। तो यहाँ पर आज मैं अपना प्यारा सा मिनी सा व्लॉग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आज सारा दिन मैंने क्या क्या काम किए वो सब आपके साथ शेयर करूँगी, साथ साथ हम अपना टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो आज का टॉपिक हमारा बहुत ही कमाल का होने वाला है। आज का टॉपिक हमारा ये है कि शौहर जो होते हैं ना, उनको ज़िंदगी के हर हिस्से में जो है ना वो गर्लफ्रेंड की ज़रूरत होती है। वो गर्लफ्रेंड चाहते हैं, बीवी आ भी जाए ना तो उनको फिर भी गर्लफ्रेंड की ज़रूरत होती है। तो गर्लफ्रेंड की ज़रूरत उनको क्यों होती है? वो इसलिए होती है कि हमने खुद ही उनको रीज़न्स दी होती हैं कि वो गर्लफ्रेंड बनाएं। क्योंकि औरतें जो होती हैं ना, वो बेचारियाँ सारा दिन घर के काम काज करती हैं, बच्चों को संभालती हैं, घर को ऑर्गेनाइज रखती हैं। इन सारे चक्करों में ना जो अपने आप को जो है ना वो कहीं ना कहीं खो देती हैं, अपनी वैल्यू जो है ना वो ख़त्म कर देती हैं। और वो क्या कहती हैं, जी अब तो हमारे बच्चे हो गए हैं, अब हमारी शादी होगी, अब सज के संवर के क्या करना है। तो इस तरीके से जो औरतें करती हैं ना, यकीन करें कि उनके हस्बैंड जो है ना उनको इग्नोर करते हैं, बाहर रिलेशंस बनाते हैं, तरह तरह की लड़कियों के साथ जो है ना वो फ्रेंडशिप करते हैं, गर्लफ्रेंड्स बना लेते हैं। फिर उनका शिकवा शिकायत क्या होता है औरतों का, कि हमारे हस्बैंड जो है ना हमें इंटरेस्ट ही नहीं रखते, बाहर जो है उन्होंने गर्लफ्रेंड बनाई हुई हैं। इतना ज़्यादा अपने ऊपर टेंशन सवार कर लेती हैं, अपनी हेल्थ जो है ना हेल्थ पे उनके इश्यूज़ आते हैं। तो आपने आज से क्या करना है, मैं जो जो टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी, अगर आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे ना तो ट्रस्ट मी कि आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। और आपने क्या करना है, अपने हस्बैंड की गर्लफ्रेंड जो है ना आप खुद बन जाएं। अब आप कहेंगी कि अपने हस्बैंड की गर्लफ्रेंड कैसे बने, हम तो उनकी बीवियां। तो देखें, गर्लफ्रेंड्स के अंदर क्या ऐसी चीज़ें होती हैं जो बीवियों के अंदर नहीं होती, और बीवियों के अंदर ऐसी क्या चीज़ें होती हैं जो गर्लफ्रेंड के अंदर चीज़ें ही होती। तो याद रखिएगा, औरतें क्या करती हैं, सारा दिन इतना बिजी रहती हैं, अपनी जो है ना वजूद को, अपनी चीज़ों को वो ख़त्म कर देती हैं कि अब हमारा कोई फ़ायदा ही नहीं है सजने का, संवरने का, तैयार होने का। तो याद रखिएगा, औरत का जो टाइम होता है ना सजने संवरने का, अपने आप को अच्छा नीट क्लीन रखने का, वो शादी के बाद ही होता है। बहुत सी औरतें जो हैं वो क्या करती हैं, सारा दिन घर में मासियों की तरह, काम वालियों की तरह, हेल्पर्स की तरह घूमती फिरती रहती हैं, काम करती रहती हैं, बुरा हाल अपना किया होता है। लेकिन जब बाहर जाना है तो सज संवर के जाना है, अच्छे कपड़े पहन के जाना है, अच्छे जूते पहन के जाना है, अपने आप को नीट क्लीन करके जाना है। मैं ये नहीं कहूँगी कि जब आप बाहर जाती हैं तो आप साफ़ सुथरा बन के जाती हैं और घर जो है ना आप गंदी बन कर रहती हैं। तो बाहर जाना भी इंसान का एक जो है ना वो अच्छी बात है, बाहर जब भी जाएं नीट क्लीन होके जाएं, वेल ड्रेस होके जाएं। लेकिन बाहर वालों के लिए आप इतने इतने महंगे जो क्लॉथ्स वो परचेज थोड़ी ना करती हैं, इतने इतने महंगे जो आप जूते लेती हैं वो थोड़ी ना बाहर वाले लोगों के लिए परचेज करती नहीं। औरतों की जो सिर्फ बात ही ये होती है कि अपने हस्बैंड के सामने अच्छे क्लोथ्स पहनने, अच्छे जूते पहनने, तैयार हों, ना कि दूसरे लोगों के लिए तैयार होकर बाहर जाएं और शोहर के सामने काम वालियों की तरह काम करती रहें, बुरे हाल में फिरती रहें। और जो है ना गर्मी है, पसीने आ रहे हैं, स्मेल आ रही है, बुरा हाल है, तो ऐसे ही फिरती रहें। तो कब जो है ना फिर हस्बैंड आपको इतने इंपॉर्टेंस देंगे, जब आप इस तरीके के हाल में होंगे वो तो आपको नज़दीक भी नहीं आने देंगे, करीब नहीं आने देंगे। तो फर्स्ट मेरी टिप आपसे ये है कि आप घर को ऑर्गेनाइज रखती हैं, बहुत अच्छी बात है। आप बच्चों का ख्याल रखती हैं, बहुत अच्छी बात है। घर को ऑर्गेनाइज, बीवी का काम यही होता है कि अपने हस्बैंड के घर को, अपने घर को अच्छा रखें, साफ़ सुथरा रखें, नीट क्लीन रखें। लेकिन उसके साथ साथ औरत को क्या करना चाहिए, अपने आप को नीट क्लीन रखे, सुबह उठे सबसे पहले नमाज अदा करे, फ्रेश हो, अपने कपड़े चेंज करे, शावर ले ले। आजकल जैसे इतनी गर्मी है तो दिन में एक मरतबा क्या, दो मरतबा भी शावर लें तो कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो शावर ले, फ्रेश होए, लिपस्टिक लगा के रखे, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का ब्लश ऑन लगा ले, मतलब अपने आप को प्यारा साफ़ सुथरा। रोज़ाना जो है ना, अब जैसे इतनी गर्मी है, रोज़ाना अपने क्लोथ चेंज करें। अगर रोज़ नहीं कर सकती तो डे में एक दो दिन बाद जो है ना, एक वन वीक में जो है ना वो 3 से 4 मरतबा ज़रूर कपड़े चेंज करें।
देखिए, जब आप साफ़-सुथरी होंगी, प्यारी लग रही होंगी, तो शौहर को क्या ज़रूरत है वो गर्लफ्रेंड बनाए और जाके जो है ना दूसरी लड़कियों में इन्वॉल्व हों। आप खुद अपने शौहर की गर्लफ्रेंड बन जाएँ। इस तरीके का अपने आप को बनाएँ जिस तरीके की आपके हस्बैंड को चीज़ें पसंद हैं। अगर आपके हस्बैंड चाहते हैं ना कि आप हर वक़्त जो है ना प्यारी बन के खूबसूरत लगें, मेकअप करके रखें, अच्छे क्लॉथ्स पहन के रखें, तो आप उस तरीके की ढल जाएँ। तो आप अगर अपने हस्बैंड के टेस्ट के अकॉर्डिंग बन जाएँगी, तो उनको कोई ज़रूरत नहीं होगी बाहर जो है ना वो जाके जो है ना दूसरी लड़कियों के साथ गर्लफ्रेंड्स बनाने का कोई शौक़ नहीं है उनको। तो जब औरतें खुद का ख़्याल नहीं रखती ना, तो कहती है हमारी शादी हो गई, अब हमने कोई ख़्याल नहीं रखा है। नहीं, ये गलत बात है आपकी, बहुत ही गलत बात जो है ना वो ये है कि शादी होगी अब अपना ख़्याल नहीं रखना। नहीं, शादी हो गई है तो ज़्यादा अपना ख़्याल रखें, क्योंकि शादी से पहले तो आपने किसी के लिए सजना संवरना नहीं था, लेकिन ये है कि शादी के बाद तो अपने हस्बैंड के लिए आपने सजना संवरना। औरत जो होती है ना, उसने सिर्फ अपने हस्बैंड के लिए, अपने शौहर के लिए सजना संवरना होता है, अदरवाइज़ उसने किसके लिए सजना संवरना है। तो आपने क्या करना है, अपने आप के अंदर चेंजेस लेकर आएँ, अच्छी ड्रेसिंग करें, क्लॉथ्स पहनें, जिस तरीके के कलर्स आपके हस्बैंड को पसंद हैं उस तरीके के कलर जो है ना वियर करें। इस तरीके के काम करें कि जो आपके हस्बैंड को पसंद आएँ, जो जो उनके टेस्ट के अकॉर्डिंग चीज़ें हैं उनको फॉलो करें। तो देखिएगा कि आप बन जाएंगी अपने हस्बैंड की गर्लफ्रेंड, आपके हस्बैंड को गर्लफ्रेंड की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि माशाल्लाह से आप जो इतनी प्यारी, इतनी खूबसूरत हैं, तो हस्बैंड ने बाहर गर्लफ्रेंड बनाने का तो उनको कोई फ़ायदा ही नहीं होगा, वो किसी की तरफ देखना भी पसंद नहीं करेंगे। जब आप उनके अपने जो है ना उनके टेस्ट के अकॉर्डिंग अपने आप को कर लेंगी, तो याद रखिएगा आपने खुद अपने आप को चेंज करना है, बाहर से आके आपको किसी ने चेंज नहीं करना। तो जी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि शौहर जो होते हैं ना, कहते हैं कि शौहर जो है ना उनके जो है ना दिल का रास्ता पेट से होके गुजरता है। तो आपने क्या करना है, अपने हस्बैंड की पसंद का खाना बनाया करें, जो उनको पसंद है वो खाना बनाएं, ना कि आप दूसरे खाने बनाती फिरें। जैसा खाना आपके हस्बैंड को पसंद है आपने वैसा ही खाना बनाना है। कोशिश करें कि जो चीज़ें उनको पसंद है वो करें, और जो चीज़ें नहीं पसंद है वो बिल्कुल भी ना करें। अच्छे-अच्छे खाने बनाएँगी, उनकी पसंद के मज़े-मज़े के खाने बनाएँगी, तो देखिएगा वो आपसे ज़रूर खुश होंगे, और बल्कि आपके अंदर जो है ना उनका जो है ना इंटरेस्ट जो है ना वो ज़्यादा हो जाएगा कि मेरी बीवी मेरा कितना ख़्याल रखती है। उसको जो चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगती वो बिल्कुल भी नहीं करती, और जो चीज़ें मुझे गलत लगती हैं वो करती ही नहीं है, और जो अच्छी लगती हैं वो ही ये चीज़ें करती है। तो इस तरीके से आपके हस्बैंड जो है ना आपके साथ बहुत मोहब्बत करना स्टार्ट कर देंगे, उनको किसी अदर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि देखिए जब इंसान को घर से हर चीज़ मिलती है ना तो उसको किसी बाहर चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप घर में खाना बना के अपने शौहर को दे रही हैं ना, तो वो पेट भर के घर से जा रहे हैं ना, तो उनको बाहर कभी भी भूख नहीं होगी, उनको कभी भी खाने की तमन्ना नहीं होगी। अगर घर से ही वो खाली पेट जाएंगे, भूखे जाएंगे, तो उनको तो तमन्ना होगी ना बाहर के खाने की। तो इस तरीके से ही औरतों का ख्याल, अगर आप अपने आप को खूबसूरत रखेंगी, प्यारी लगेंगी, अच्छी ड्रेसिंग करेंगी, तो बाहर जाके भी ना उनको दूसरी औरतों को भी देख के कोई इतना ख़ास डिफरेंस नहीं लगेगा। वो क्या कहेंगे कि मेरी बीवी तो इनसे भी ज़्यादा खूबसूरत है, तो वो किसी और लेडी को देखना भी पसंद नहीं करेंगे, बात करना तो बहुत ही दूर की बात है। तो आपने अपनी ड्रेसिंग सेंस को जो है ना वो चेंज कर लेना है, अपने हस्बैंड के टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है ना हर काम करें, तो देखिएगा आप ही अपने हस्बैंड की जो है ना वो लाडली बन जाएंगी, अपने हस्बैंड की गर्लफ्रेंड बन जाएंगी। तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि अगर आप अपने हस्बैंड की लाडली बनना चाहती हैं ना, अपने हस्बैंड की गर्लफ्रेंड बनना चाहती हैं, तो आपने क्या करना है कि अपने हस्बैंड के जो है ना रिलेटिव्स हैं, उनके जो रिश्तेदार हैं, उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके साथ अपने रिलेशंस जो है ना वो अच्छे कर लें। देखें, इस बात में बड़ा पॉइंट है, अगर आप अपनी फैमिली मेम्बर जो है ना हस्बैंड के फैमिली मेम्बर्स के साथ, उनकी फैमिली के साथ अच्छा रिलेशन कर लेंगे ना, उनके साथ बातचीत करेंगे, मोहब्बत से पेश आएंगे, तो देखिएगा आपके घर वाले जो है ना, आपके इन लॉज जो है ना, वो खुद आपके हस्बैंड को कहेंगे कि आपकी बीवी बहुत अच्छी है, हमारा बहुत ख्याल रखती है, हमारी हर बात में जो है ना वो आमीन करती है, हर खुशी गमी के में हमारा साथ देती है। तो ये चीज़ें होती हैं जो हस्बैंड के दिल में जो अपनी बीवी के लिए जगह बनाती हैं, जिनसे उनको बाहर की चीज़ों की, बाहर की औरतों की जो है ना वो ज़रूरत नहीं पड़ती। जब घर में इंसान के सुकून होता है ना, तो उसको बाहर जो है ना किसी के सुकून की ज़रूरत नहीं होती। जब घर में बेसुकूनी होगी ना, हर वक्त लड़ाई झगड़े होंगे, बीवी का झगड़ा हो रहा है अपनी सास के साथ, या फिर ससुर के साथ, या घर वालों के साथ, देवर के साथ, नंद के साथ, तो इस तरीके का माहौल होगा तो हस्बैंड भी डिस्टर्ब होंगे।
तो देखिए शौहर जो होते हैं ना वो सारा दिन काम काज करके इतना मतलब टायर्ड हो जाते हैं, थक जाते हैं, तो घर आएँ तो घर में लड़ाई झगड़े हों तो वो बाहर सुकून तलाश करने की कोशिश करते हैं। तो इस कंडीशन में जो है ना बाहर अगर कोई भी, जैसे कहते हैं ना कि लोहा गर्म हो तो उस पे चोट मारे ना तो बड़ी जल्दी लोहा पिघल जाता है। तो इस तरीके से अगर घर की सिचुएशन ठीक नहीं होगी ना तो बाहर कोई भी उनके साथ सिंपैथी करेगा ना, लड़की हो या लड़का हो, तो वो बड़ी जल्दी अपनी सारी स्टोरी जो है ना उनके साथ डिस्कस कर देंगे। वो इसलिए डिस्कस करेंगे क्योंकि उनको सुकून की ज़रूरत है, किसी साथी की ज़रूरत है। तो आपने किसी और को अपने शौहर का साथी बिल्कुल भी नहीं बनने देना। आपने खुद अपने हस्बैंड की हर प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट जी हमारा ये है कि आजकल जिस तरीके से सोशल मीडिया है ना, तो सोशल मीडिया पे इतनी ज़्यादा जो है ना मतलब गंदगी फैल चुकी है। जैसे फॉर एग्जांपल टिकटॉक है, जैसे लाइव टिकटॉक पे लोग आते हैं, फिर जो है ना वो फेसबुक लगा लें, इंस्टा लगा लें, ट्विटर लगा लें, मतलब हर चीज़ हर जगह पे ना सिर्फ ये बेहयाई और मतलब एक फहाश किस्म की चीज़ें और लड़कियों की गंदी सी ड्रेसिंग और ये वो इस तरीके से ना जो बड़ा ज़्यादा जो है ना वो बुरा असर जो कह लें आपके पड़ता है जहन पे। तो इस तरीके की चीज़ों से आप जो है ना अपने हस्बैंड को बचा के रखें। आप कोशिश करें कि अपने आप को वेल ड्रेस रखें। आप अपने आप को सही रखेंगी ना तो कभी भी शौहर आपका किसी दूसरे की तरफ जो है ना वो नहीं जाएगा। तो आपके हाथों में जो है ना वो सब कुछ है। आप चाहें तो अपने घर को जन्नत बना लें, तो आप चाहें तो अपने घर को दोज़ख भी बना सकती हैं। वो इसलिए बना सकती हैं कि जैसे आपने घर को चलाना है ना, अगर आप अपने घर को बड़े अच्छे तरीके के साथ मैनेज कर रही हैं, चल रही हैं, सब कुछ मामला ठीक हैं, तो कभी भी आपका शौहर किसी अदर लेडी की तरफ जो है ना वो माइल नहीं होगा। वो इसलिए नहीं होगा कि उसको पता है कि मेरी बीवी जो है ना वो इतनी खूबसूरत है, ख्याल रखती है अपना, ड्रेसिंग बड़ी प्यारी करती है। अच्छा, बहुत सी औरतें ये हैं, उनका ये क्वेश्चन होता है कि जी हम कहाँ से इतनी जो है ना वो ड्रेसिंग करें, अच्छे कपड़े पहने, हमारा तो बजट ही जो है आउट होता है। ज़रूरी नहीं होता कि आप ब्रांड कॉन्शियस हो जाएं। ब्रांड कॉन्शियस होंगी तो ही जो है ना आपकी ड्रेसिंग सेंस अच्छी होगी। नो, चीप जो क्लोथ्स भी आप जो है ना वो परचेज़ करें, लेकिन ये है कि आपने क्या करना है, 1-2 दिन बाद अपने क्लोथ्स को चेंज ज़रूर करें। अपने आप को कोई फ्रेगरेंस लगा के रखें। ज़रूरी नहीं होता कि जो लोग ब्रांड कॉन्शियस है वही अपनी ड्रेसिंग को अच्छा कर सकते हैं, और जो लोग बेचारे थोड़े डिज़र्विंग है, इतने ज़्यादा नहीं है, वो अपनी ड्रेसिंग सेंस को अच्छा नहीं कर सकते। ये वाला जो है ना एक्सक्यूज़ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। देखें, इंसान जो होता है ना वो कम पैसों, मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है, उनके पास अच्छे घर नहीं होते लेकिन घर इतने साफ़ सुथरे होते हैं कि आप नीचे बैठ के खाना खा लो। इस तरीके के लोगों ने घर चमकाए होते हैं। और बहुत से ऐसे लोग हैं कि जिनके महलों से भी खूबसूरत घर होते हैं लेकिन उनको साफ़ सुथरा उन्होंने नहीं रखा होता, गंदा तरीन रखा होता है। तो ऐसे घरों का कोई फ़ायदा नहीं होता जब उसमें साफ़ सफाई ही नहीं है। तो ये एग्ज़ाम्पल मैंने इसलिए आपको दी है कि ज़रूरी नहीं है कि आप महंगे कपड़े ख़रीदें तो ही आपके हस्बैंड को पसंद आएंगे। बात सिर्फ ये है कि आप अपने आप को नीट क्लीन रखने की कोशिश करें, साफ़ सुथरा रखने की कोशिश करें। वो एक्टिविटीज़ बिल्कुल भी ना करें जो आपके हस्बैंड को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हाँ, वो एक्टिविटीज़ ज़रूर करें कि जो आपके हस्बैंड को पसंद है। देखें, जब आप किसी महफ़िल में जाती हैं ना तो वहाँ पे बैठ के आप अपने हस्बैंड की बुराइयाँ करना स्टार्ट कर देती हैं, और बाहर की कोई लेडी है ना वो तो हर वक्त आपके हस्बैंड की तारीफ़ें करती है, इसलिए वो औरत उसको अच्छी लगती है क्योंकि वो उसकी तारीफ़ें करती रहती है हर वक्त। तो आप भी जो है ना कभी भी अपनी किसी महफ़िल में बैठें, चाहे ससुराल की हो चाहे मायके की हो, तो हस्बैंड की तारीफ़ें करें। देखें, जब आप अपने हस्बैंड की तारीफ़ें करेंगी ना तो आपके हस्बैंड खुश होंगे कि हमारे अंदर तो ये खामी है तो फिर भी मेरी बीवी जो है ना मेरी तारीफ़ कर रही है। तो इस तरीके से कोशिश करें कि ऐसी चीज़ें करें जिसकी वजह से ना आपके शौहर आपकी तरफ माइल हों, उनका इंटरेस्ट जो है ना आपके अंदर ज़्यादा होना। कि ऐसी चीज़ें करें कि जिसकी वजह से आप तो वक्ती तौर पे बात कर देंगी कि आपके अंदर ये खामी है या ख़राबी, सबके सामने उनको डीग्रेड कर देंगी। लेकिन याद रखिएगा, सबके सामने आपने उनको डीग्रेड कर दिया लेकिन यह है कि आपने उनको अपने आप से बहुत ज़्यादा दूर कर दिया। तो हस्बैंड को अगर दूर करेंगे ना तो बाहर जाके वो ज़रूर दूसरी औरतों में इंटरेस्ट लेंगे, क्योंकि उनको घर में से वो चीज़ें जो है ना प्रोवाइड नहीं हो रही, उनको मिल नहीं पा रही, सुकून नहीं मिल पा रहा। एक शौहर जो है ना वो बस यही चाहता है कि मैं कमाऊँ, सारा दिन जो है ना कमा कर वो घर आते हैं तो लेकिन वो कहते हैं कि हमारे घर में सुकून होना चाहिए। जब उनको घर में सुकून नहीं मिलेगा तो ज़ाहिर
ज़ाहिरी सी बात है, हम जब हमें घर में सुकून नहीं मिलता तो हम कोशिश करते हैं कि हम बाहर किसी के साथ जो है ना वो शेयर करें। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे घर में कोई झगड़ा है तो हम हमारा किसी के साथ मन नहीं कर रहा शेयर करने को, तो हम बहुत ख़ास कोई ऐसा इंसान होगा जिसके साथ शेयर करेंगे। तो इस तरीके से ही हस्बैंड का भी हिसाब होता है, उन्होंने भी तो किसी के साथ बात जो है ना वो शेयर करनी होती है। तो जब उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होंगे तो वो शेयर करने के लिए शेयर किससे करेंगे, क्योंकि वो तो खुश है अपनी लाइफ में। तो आपने क्या करना है, अपने घर के माहौल को अच्छा रखना है। जब आपके घर का माहौल अच्छा होगा, ट्रस्ट मी, आपकी हर मुश्किल जो है ना वो आसान हो जाएगी। जब घर में सुकून होता है ना, इंसान को सुकून होता है, तो उसकी ज़िंदगी में कोई बड़े से बड़ी भी मसला प्रॉब्लम आ जाए ना, जब मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ होते हैं तो वो उस चीज़ को, उस प्रॉब्लम को, उस मसले मसाइल को ज़रूर काट लेते हैं। उस आज़माइश पे जो अल्लाह पाक ने उनको अता की होती है वो उस पर पूरा ज़रूर उतर जाती है। क्योंकि जब एक इंसान की बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है ना, एक दूसरे का प्यार बहुत अच्छा है, उनमें इतनी बात है कि वो कोई भी मुश्किल आए तो उसको पार कर लेंगे, उसको ख़त्म कर लेंगे। तो ये सबसे अच्छी बात होती है। तो यही बात होती है जब मियाँ बीवी के ज़हन एक दूसरे के साथ मिलते हैं, अच्छे तरीके के साथ वो लोग रहते हैं, उनकी लाइफ में कोई झंझट नहीं होते, कोई मसले मसाइल नहीं आते कभी भी, जो एक दूसरे को समझते हैं, परखते हैं, तो मियाँ बीवी का रिश्ता इतना खूबसूरत है। तो मैं कहती हूँ कि हमेशा जो है ना इंसान को कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। प्यार से, मोहब्बत से जो है ना अपने रिश्ते को निभाएं, ना कि लड़ाई झगड़ा करके जो है ना अपनी ज़िंदगी को ख़राब करें। कहते हैं कि जब जवानी का टाइम होता है ना तो मियाँ बीवी जो होते हैं वो आपस में लड़ लड़ के अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, और आखिरत जब उनका आखिरी टाइम आता है ना तो वो चाहते हैं कि हम एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें, एक दूसरे के साथ वक्त गुजारें। लेकिन वो इतनी तलखियाँ उनकी ज़िंदगी में हो चुकी होती हैं, इतनी बुरी बातें, इतने लड़ाई झगड़े होते हैं कि जिनकी वजह से आखिरी स्टेज में दोनों का मन नहीं करता कि हम एक दूसरे के साथ बात करें या मतलब कि टाइम स्पेंड करें। तो कोशिश करें कि स्टार्ट से ही अपनी लाइफ को ऐसा बनाएं कि आपके जो बुढ़ापे का टाइम है ना, एक दूसरे के साथ बड़े अच्छे तरीके के साथ आप जो है ना स्पेंड करें, ना कि आपको जो बुढ़ापा आपका जो है ना वो बुरा गुजरे, अच्छा ना गुजरे। तो कोशिश करें कि अपनी बीवी की बहुत रिस्पेक्ट करें। और मेरा ना जो हस्बैंड्स है ना उनको ये मैसेज है कि आप भी कोशिश करें कि अपनी लाइफ में जो है ना अपनी जो है ना वाइफ की बहुत रिस्पेक्ट करें, बहुत कदर करें, क्योंकि वो आपके पूरे घर को जो है ना वो चला रही होती है, आपकी जो है ना नस्ल को चला रही होती है, छोटे छोटे बच्चों को जो है ना वो पाल रही होती है, देखभाल कर रही होती है, घर को देख रही होती है, मतलब कि सारे घर की जिम्मेदारी उसके सर पे होती है। तो कोशिश करें कि उनको टेंशन देने की बजाय उनकी ज़िंदगी को पुरसुकून बनाएं, उनकी छोटी छोटी खुशियों का ख्याल रखें, उनके लिए छोटे छोटे से गिफ्ट्स लेकर आएँ, उनका भी ख्याल रखें। देखें, अगर वो आपके पूरे घर को संभाल रही है, आपकी फैमिली को संभाल रही है, आपके बच्चों को संभाल रही है, तो आपका भी राइट बनता है कि आप उनकी भी खुशियों का ख्याल रखें, ना कि उनकी खुशियों की कोई अहमियत ही ना दी जाए, उनकी मतलब कि उनकी खुशियों को रद्द कर दिया जाए। नहीं, आपका भी फ़र्ज़ बनता है अपनी बीवी का ख्याल रखें, उनकी भी छोटी छोटी खुशियों का ख्याल रखेंगे तो वो भी खुश होंगी। देखें, जब एक इंसान घर आता है ना, एक शौहर घर आता है थका टूटा, अपने बच्चों को आके देखता है ना तो उसको सुकून महसूस होता है, उसकी सारी थकन ख़त्म हो जाती है। तो ऐसे ही बीवियों का भी हिसाब है। अगर आप अपनी बीवियों सारा दिन जो है ना वो घर के काम काज करती हैं, जब घर में आए तो उनके लिए छोटी कोई चॉकलेट, कोई गजरे, कुछ भी छोटा मोटा गिफ्ट उनके लिए लेकर आएँ, तो यकीन करें कि वो पैसे की वो गिफ्ट जो होता है इतना महंगा नहीं होता, लेकिन ये है कि वो इतना खुश हो जाती है ना कि उनके सारा दिन की जो है ना वो थकन ख़त्म हो जाती है। तो आपने कोशिश करनी है कि अगर बीवियाँ आप लोगों का ख्याल रखें ना, बीवियाँ, तो आपका भी हक़ बनता है कि अपनी बीवियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, उनकी हर चीज़ का ख्याल रखें, उनकी छोटी से छोटी खुशी और बड़ी से बड़ी खुशी का ख्याल रखें। हाँ, जितने आपके सोर्सेज़ हैं उसके अंदर रहकर आप अपनी बीवी का ख्याल रखें, क्योंकि बीवी जो है वो शादी करके आपके घर आ गई है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसकी हर चीज़ का ख्याल रखें। कौन सी चीज़ उसको पसंद है, कौन सी नहीं पसंद। बाहर जाना उसको पसंद है तो वीकेंड पे लास्ट भी अपनी बीवी को बाहर लेकर जाएं, क्योंकि लाइफ में, उसके भी लाइफ में थोड़ा सा तो चेंज आना चाहिए ना। सारा दिन जो है काम कर कर के तो वो भी तो बोर हो जाती है ना। मैं उम्मीद करती हूँ मुझे मेरा आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। अगर आज का मेरा टॉपिक अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और मुझे और मेरी फैमिली को आपने अपनी दुआओं में हमेशा याद रखना है। वीडियो को फुल वॉच करना है। मैं यहाँ पर आपसे लूँगी इजाज़त। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।